दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे क्या आप फ़ोन पे एप्लीकेशन यूज करते हैं और आपके फ़ोन पे एप्लीकेशन में आपको कैशबैक मिला हुआ है। तो आप अपने कैशबैक को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। जैसा कि यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि हमें यहाँ पर बहुत सारा कैशबैक मिला हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं 100 रुपये का 100 रुपये का, और हमारा कितना कैशबैक हो गया है वो आपको यहाँ पर दिखाते हैं। तो हमारे फ़ोनपे के गिफ्ट कार्ड में हमें 3,495 रुपये का कैशबैक मिल चुका है। और इस कैशबैक को अगर हम बैंक में लेना चाहते हैं तो कैसे हम ले सकते हैं, बस आप इस वीडियो को थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि आखिरकार फ़ोनपे के गिफ्ट कार्ड बैलेंस को अपने बैंक में ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम आपको 2 से 3 तरीके बताएंगे जिनका आपको यूज करना है और आप सारे के सारे पैसे अपने बैंक में ट्रांसफ़र कर पाएंगे। सबसे पहला तरीका है कि आप अपने इस गिफ्ट कार्ड को अपने बैंक में डायरेक्ट नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप इसे डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर आप अपने कैशबैक को यानी कि इस गिफ्ट कार्ड बैलेंस को यूज करना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं, जैसे मोबाइल का रिचार्ज करने में, क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने में, या फिर आप इंश्योरेंस लेने में। यानी कि जो यहाँ पर ये सारे फीचर हैं इनका अगर आप यूज करेंगे सब्सक्रिप्शन बनाने में या लेने में या आप रिचार्ज करने में, तो आपका ये गिफ्ट कार्ड बैलेंस यूज होगा और इस तरीके से आपका यूज हो जाएगा। या फिर आप किसी अपने फ्रेंड का मोबाइल रिचार्ज कर दीजिएगा, किसी फ्रेंड के मोबाइल पर रिचार्ज कर दीजिएगा अपने गिफ्ट कार्ड बैलेंस से, और उनसे जो पैसा होगा वो आप हाथ में ले लीजिएगा। दूसरा तरीका ये हो गया। लेकिन आप यहाँ पर तीसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि यहाँ से अगर आप अपने फ़ोन पे एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो यहाँ पर एक फीचर मिलता है गोल्ड का। तो यहाँ पर आप जब व्यू ऑल पर क्लिक करते हैं, व्यू ऑल पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मिलेगा आपको एक फीचर गोल्ड का। तो आप गोल्ड पर क्लिक करेंगे। गोल्ड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं, यानी कि आप सोना में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और यह पैसा आपके गिफ्ट कार्ड से ही यहाँ पर जाता है। तो आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने 294 रुपये यहाँ पर इन्वेस्ट करके रखे हैं, जिसमें हमें अभी रिटर्न मिल रहा है जैसा कि आपको दिख रहा होगा लगभग 1% का नेगेटिव। और आप जानते हैं सोने का भाव बढ़ता रहता है तो यहाँ पर आपको रिटर्न भी मिल जाएगा। तो आप अपने गिफ्ट कार्ड बैलेंस को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, और जब आप यहाँ पर सोने में इन्वेस्ट कर देंगे उसके बाद अपने सोने को आपको सेल कर देना, यानी कि गोल्ड को आप यहाँ से सेल कर देंगे। सेल करने के बाद जितना सारा पैसा होगा आपके बैंक में चला जाएगा। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि आप अपने पैसे से आप गोल्ड बाय कर सकते हैं और 24 घंटे के बाद आप उसे सेल कर देंगे तो सारा पैसा आपके बैंक में चला जाएगा। अब यहाँ पर बताते हैं आपको तीसरा तरीका, यानी कि लास्ट तरीका ये है कि आप किसी के भी शॉप पर जाइएगा और वहाँ पर अगर फ़ोनपे का बिजनेस क्यूआर कोड है, जैसे कि एक फ़ोनपे का बिजनेस ऐप आता है, जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, ये होता है बिजनेस फ़ोनपे बिजनेस क्यूआर कोड। तो अगर आपके फ्रेंड के पास या किसी के शॉप के पास फ़ोनपे का बिजनेस क्यूआर कोड है, जैसा कि हम आपको फिर से दिखाते हैं क्यूआर कोड कैसा होता है। तो क्यूआर कोड पर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से क्यूआर कोड होता है। तो किसी के पास अगर इस तरीके से क्यूआर कोड है फ़ोनपे बिजनेस क्यूआर कोड, तो उस क्यूआर कोड पर आप पैसा ट्रांसफ़र करिएगा और वो सारा का सारा पैसा आपके फ़ोनपे के गिफ्ट कार्ड से ट्रांसफ़र होगा। जैसे कि हम आपको दिखा दें, हमारे पास एक बिजनेस क्यूआर कोड है और मैंने इसीलिए इसे बनवाया था। तो आप भी बनवा सकते हैं, अगर आप बनवाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री बन जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूं। आपको देखने को मिल रहा होगा ये हमारे पास फ़ोनपे का बिजनेस क्यूआर कोड है और इस क्यूआर कोड पर हम अभी आपको पैसे ट्रांसफ़र करके दिखाते हैं। तो यहाँ से हम क्यूआर कोड को स्कैन कर लेते हैं। जैसे हम क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद ये स्कैन हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जिनका क्यूआर कोड है उनका नाम आ जाएगा। अब आप यहाँ पर जितने रुपए सेंड करना चाहते हैं वो रुपए डालेंगे, उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करेंगे। जितना सारा पैसा होगा आपके गिफ्ट कार्ड से चला जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका गिफ्ट कार्ड सेलेक्ट हो गया है और जो आपका ये पैसा जाएगा इनके क्यूआर कोड यानी कि इनके बैंक में चला जाएगा। फिर आप इनसे कहकर अपना सारा पैसा ले सकते हैं। अगर ये कमीशन मांगते हैं तो आप 10, 15, 20 रुपए दे देना और सारा पैसा आप इनसे अपने हाथों में ले लेना या अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा लेना। तो ये वो तरीका है जिसका आप यूज करके अपने गिफ्ट कार्ड का बैलेंस अपने
बैंक में ले सकते हैं, यानी कि आप एक किसी के बिजनेस क्यूआर कोड पर शेयर करके फिर अपने हाथों में ले सकते हैं या अपने बैंक में ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। किसी की भी शॉप पर जाएंगे, उनसे आप बात करेंगे, अगर वो कमीशन मांगते हैं तो 10 से 15-20 रुपए दे देना, जो जो भी मांगे, और अपना सारा पैसा ले लेना। अगर आपके फ्रेंड के पास है तो आप ऐसा काम बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, क्योंकि आपका दोस्त है वो कर देगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे, जान गए होंगे, और मैंने इसके अंदर 3 तरीके बताए हैं जिन्हें आपको यूज करना होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं।